गारंटी किसी चीज़ की कभी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की गारंटी है, वो है आपकी कवर की। आप मर जाओगे एक दिन, अच्छा, दैट्स गारंटी, दैट्स द ट्रूथ। सो मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, मुझे मरना ही है एक दिन। सो आई रिमेंबर ड्यूरिंग द लॉन्च यू सेड कि कोई पिक्चर ऑफर तो करता नहीं, तो मैंने सोचा ये कर लो। ये बात में कितनी सच्चाई है? मतलब ये आपने बहुत पेन के साथ बोला था या कि ऐसे ही बोल दिया? बिकॉज आप थोड़ी बेबाक भी हैं, फियरलेस भी नहीं, हैं। बट ये सच है, मतलब ऐसे कोई पेन नहीं है इसमें, बट दैट्स द ट्रूथ। इतना कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है मूवीज़ में मेरे लिए या वेब सीरीज़ में। पीपल डोंट सी मी एज एन एक्टर, पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए मुझे देखना एज एन एक्टर। अगर तो आई फील कि I think this was a very good opportunity for me. But I'm sure you came with the मकसद of becoming an actor हाँ, to Mumbai. पर उस टाइम पे OTT था नहीं जब मैं आई थी 8 साल पहले, इतना नहीं फेमस था OTT। अच्छा, आपको 8 years हो गए मुंबई में अभी? वाह, आप 8 है years। कहाँ से वैसे? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, तो OTT नहीं था, सिर्फ टीवी था और फिल्म्स थी, और मैं टीवी करती थी एज Okay. साइड कैरेक्टर्स थोड़ा बहुत। तो इतना मुझे नहीं उसमें फेम या सक्सेस मिल पा रही थी, बट आई वाज ऑलवेज वेरी हंग्री। मुझे काम कुछ बड़ा ही करना था। तो धीरे धीरे जैसे OTT आता गया, पैप कल्चर बढ़ता गया, रियलिटी शोज बढ़ते गए, सो आई जस्ट फेल्ट कि शायद दिस इज माय कॉलिंग। बट व्हेन डिड यू एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ योर्स? ये उर्फी जावेद जैसे आप बता रही हैं, आई एम श्योर शुरू से तो थी नहीं ऐसे, धीरे धीरे खुद में डेवलप किया होगा, ये सोचा होगा ये करना है वो करना है। ये जो साइड हम लोग करंट देखते हैं एवरी डे, मेरी सुबह की शुरुआत ही आपके फोटो को देख के होती है, सारे पैप्स आ जाते हैं आपके पिक्चर लेने के लिए। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? वेयर डिड दिस ऑल स्टार्ट? सो मतलब मैं बिग बॉस गई थी जी, तो बिग बॉस में मैं आउट हो गई थी, लेकिन जब बहुत जल्दी, मतलब पहली कंटेस्टेंट थी जो मैं आउट हो गई थी। बट बिग बॉस के बाद ये होता है ना कि पैप थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं, हाँ, मतलब उस हाँ। टाइम फ्रेम के लिए वो 2-3 महीने का होता है कि पैप्स आपको कवर कर रहे हैं। True. तो मुझे पता है कि मैं पहली कंटेस्टेंट हूँ, आउट हुई हूँ, कोई और इतना फेम नहीं मिला या कुछ काम नहीं मिला, तो मुझे पता था यही मेरा चांस है, अच्छा। यहाँ बाजी मारनी, अब जैसे तैसे जो करके। अच्छा। तो और फैशन को लेकर मैं हमेशा ही थोड़ी सी, मेरे ढंग अलग ही था कपड़ों का और हर चीज़ का, तो मैंने वही यूज़ कर लिया। बट डे वन यू स्टार्टेड, कभी मन में झिझक नहीं आई कि घर का जो दरवाजा है वहां से बाहर निकलो विद दिस काइंड ऑफ, जो आई डोंट नो व्हाट दिस, आई एम गोइंग टू से दिस इज उर्फीज अटायर, है ना? उर्फी का ये अलग से स्टाइल है ये। हाँ, मतलब होता था, लगता था कि अरे यार थोड़ा क्या करूँ, मतलब क्या पहन के जा रही हूँ, बट देन जैसे ही पैप सामने आते हैं, सब उर्फी मैम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट फिर ऐसी कोई गम नहीं रह जाता है, तो धीरे धीरे फिर हिम्मत मिलती गई ना। सामने वो भी इंजॉय कर रहे थे, एज इन दे वर ऑल्सो लाइकिंग इट कि वो ये वाओ, तो मुझे उसी में खुशी मिलने लगी कि चलो 4 लोग तो तारीफ कर रहे हैं, तो उसी को लेके मैं आगे बढ़ती गई फिर। अच्छा, बट ये सारे जो कॉम्बिनेशन है कौन डिसाइड करता है? बिकॉज आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो। आई रिमेंबर जस्ट सीइंग योर इंस्टाग्राम फीड एज वेल अ व्हाइल बैक। आप टीजर भी डालती हैं, अंडों का कुछ डालती है, फिर अंडे वाले कपड़े पहन लेती है, फिर मक्खी का डालती है तो मक्खी वाला कुछ पहन लेती है। आई मीन डिसाइड तो मैं ही करती हूँ, मोस्ट ऑफ द आइडियाज आर माइन ओनली। ओके, सबसे वियर्डेस्ट क्या है? व्हाट डू यू रिमेंबर? सारी weird है honestly. If you see, everything is so weird. But I like weird. एक बार मैं जादू पहन के चली गई थी, that was weird man. पूरा जादू पूरा ढका हुआ था, you can't even see my face. I think पता क्या हुआ था, मेरे ना एलर्जी से बहुत हो रही थी, मुझे पैप होना था और मेरा फेस सही नहीं लग रहा है। मैंने कहा पैप तो मन तो कर रहा है, तो मैं जादू बन के चली गई। अच्छा। पूरा वो डेनिम का वो पहन के पूरा फेस ढका हुआ, मजा आई थी यार। अच्छा, मुझे मजा आती है। खर्चे वाला काम है यार ये सब। हाँ, खर्चे वाला काम है। तो उर्फी सिंह शी सिंगल राइट नाउ? कोई कॉम्प्लिकेटेड, कितने रिलेशनशिप में रही हैं अब तक आप फिर? इसकी गिनती मुझे याद नहीं है, बट राइट नाउ आई एम नॉट इन एनी। अच्छा, तो आप जब प्यार में होती हैं, हेड ओवर हील क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, फुल प्यार में पागल की कैसे होता है? आई मीन कि लड़के को इम्प्रेस करना होता है आपको हमेशा? हाँ, आई एम अ पीपल प्लीजर। आई लाइक, आई गेट ऑब्सेस्ड विद द गाय दैट आई एम डेटिंग। आई वांट टू, पर वो 2-3 महीना सबका ही होता है ना कि बिल्कुल पागल हो जाते हैं, हर चीज़ करनी है, सिर्फ वही दिखता है। या आई एम वन ऑफ देम। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आप बातचीत करिए अपने शो पर, फर्स्ट किस से लेके फर्स्ट एवरीथिंग? मतलब अगर कुछ कॉन्वर्सेशन निकला है तो या। अच्छा, सो एक जो एक इमेज आपने बना रखी है, आर यू वरीड, डू यू थिंक समटाइम्स कि अगर मैं कुछ और करती शायद तो कुछ और इमेज परसेप्शन होता मेरा मार्केट में? मुझे नो, नहीं, मार्केट ही नहीं था ना मेरे पास, जो किया उसकी वजह से ही तो मिला है जो मिला है। सो नो रिग्रेट्स। आई एक्सेप्ट कि शायद मैंने कुछ गलतियां की होंगी, बट
आई हैव नेवर मेट अ ह्यूमन बीइंग हु हैज नॉट मेड मिस्टेक्स. सब गलती करते हैं, सब सीखते हैं. आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट. बट डू यू थिंक एंड गेट वरीड, और समटाइम्स लॉन्जिटिविटी की लोग बात करते हैं कि ये कितने टाइम तक ये रेलेवेंट रहेगा? You're sitting right now. Is your job guaranteed for a lifetime? नो. Then गारंटी किसी चीज की कभी नहीं है. सिर्फ एक चीज की गारंटी है, वो है आपकी कवर की. आप मर जाओगे एक दिन. अच्छा. That's guaranteed. That's the truth. So मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, मुझे मरना ही है एक दिन. So fuck it. करते हैं जो करते हैं. Let's do it. तो ये लाइफ की फिलोसफी कहाँ से आ रही है आपकी? मतलब किसी को फॉलो कर रही हैं या नेचुरल धीरे धीरे आप गिर के उठी हैं और समझी हैं? क्या सीन है? फॉलो तो मैं किसी को नहीं कर रही हूँ, बट मैं लोगों को बोल रही हूँ प्लीज मुझे फॉलो कर लो यार. आई एम आस्किंग पीपल टू फॉलो मी. एंड बट व्हाट इज फिलोसफी? कहाँ से आ रहा है? मतलब आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना 24 घंटे. यू हैव लर्नड थ्रू एवरीथिंग, जो देखा है आजू बाजू सराउंडिंग्स में. एवरीडे फिलोसफी चेंजेस. अच्छा. आई एम जस्ट वेरी ओवर एम्बिशियस. मुझे पता है मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में, मुझे कुछ बहुत ही बड़ा करना है, कुछ बनना है लाइफ में. सो माई हुक or my crook, that's the only philosophy. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.